दोस्तों, मैं शिवम गहलोत स्वागत करता हूं आप सबका हमारे नए करंट अफेयर की क्लास में। आज तारीख है दोस्तों 3 सितंबर 2024 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप चाहे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक या मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर हर एग्ज़ाम का एक महत्वपूर्ण भाग है और हमने इस क्लास में करंट अफेयर पर स्ट्रेटेजी को कंबाइन किया हुआ है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे इसका पीडीएफ भी सेंड कर दिया जाएगा। आपके किसी भी विषय के कोई भी डाउट्स हो, चाहे मैथ, रीजनिंग या किसी भी विषय के, आप हमसे पूछ सकते हैं। और हर संडे को हमारे करियर काउंसलिंग की क्लास रहती है, वो भी बिल्कुल फ्री रहती है हमेशा के लिए। आप हमसे वहाँ भी संपर्क दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फटाफट आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, कृषि भूमि की रजिस्ट्री एवं नामांतरण को डिजिटल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन देखते हैं। ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा या डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। हाल ही में दोस्तों जो मध्य प्रदेश है वो कृषि भूमि की रजिस्ट्री और उसका नामांतरण इसको डिजिटल करने के मामले में देश का पहला राज्य है जिसने इसका पूरा डिजिटलीकरण कर दिया है। ठीक है, अब पहले ऑप्शन राजस्थान की बात करें तो ये क्षेत्रफल के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ने 2018 में कृषि भूमि के ऑनलाइन नामांतरण को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया था और आते आते इस साल तक 2024 तक इसे पूर्ण रूप से अंजाम दे दिया है। ठीक है, और ऑप्शन में आपको दिख रहा है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में क्या खास है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री ने अभी सुभद्रा योजना को लॉन्च किया है। सुभद्रा योजना किस बारे में है? महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए योजना है सुभद्रा योजना। ये मैप में आपके सामने मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश देश का स्थल रुद्ध प्रदेश है, मतलब इसकी कोई भी बाउंड्री जल की या समुद्र की सीमा को टच नहीं करती है। ये चारों तरफ से दोस्तों प्रदेशों से घिरा हुआ है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के बारे में क्या खास है, तो यहाँ की व्हाइट टाइगर सफारी सतना जिले के मुकुंदपुर में स्थित है। ठीक है, लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की दोस्तों यहाँ पे 230 सीटें हैं। यहाँ का विधानमंडल एक सदनात्मक है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर दोस्तों केवल विधानसभा की सीटें हैं, विधान परिषद की सीटें यहाँ पर नहीं हैं। चलो फटाफट वीडियो अपने उस दोस्त को शेयर कर दो जो करंट अफेयर की तैयारी कर रहा है या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 का रमन मैगसेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ए अमन कुमार, बी से जेई, सी हयाओ मियाजाकी या डी आर रवि कन्नन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाओ मियाजाकी। जापानीज नेम है, ये जापान के फिल्म निर्देशक है। कौन? हयाओ मियाजाकी, जिन्हें दोस्तों अभी हाल ही में रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनकी कुछ प्रमुख बेहतरीन फिल्में हैं जिनका नाम है पोनियो, द बाय एंड द हेरान। ये बहुत इनकी बेहतरीन फिल्में मानी जाती है किनकी? हयाओ मियाजाकी की। ठीक है, अब इनके प्रमुख कार्य क्या है, तो इन्होंने पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के बारे में भी कई एनिमेटेड फिल्मों को बनाया है जिसकी काफ़ी दोस्तों सराहना हुई है। तो याद रखना, हाल ही में 2024 का रमन मैगसेसे पुरस्कार किसे दिया गया है? हयाओ मियाजाकी को दोस्तों दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि ये रमन मैगसेसे पुरस्कार आखिर है क्या। चलो भाई फटाफट जान लेते हैं रमन मैगसेसे पुरस्कार के बारे में। पहली बात तो ये एशिया के व्यक्तियों और यहाँ की संस्थाओं को ही दिया जाता है। एशिया का पुरस्कार है और इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह रमन मैगसेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति कौन? रमन मैगसेसे की याद में दोस्तों दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ के राष्ट्रपति थे? फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति, इनकी याद में दिया जाता है। ठीक है, अब यह पुरस्कार केवल एशिया के व्यक्तियों को ही दिया जाता है और यहाँ की संस्थाओं को दिया जाता है जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में दोस्तों उल्लेखनीय कार्य करते हैं। केवल उन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाता है। अभी हमने देखा इसे एशिया का दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है।
इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1957 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। अब पहले भारतीय कौन थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया? क्वेश्चन बनता है और कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो विनोबा भावे वो पहले भारतीय थे जिनको ये सामाजिक कार्यों के लिए रमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। अब हाल ही में बात करें तो 2024 का तो जापानीज फिल्म निर्देशक मियाजाकी को मिला है, लेकिन जो भारतीय थे हाल ही में वो कौन थे जिनको ये पुरस्कार मिला है? तो 2023 का रमन मैगसेसे पुरस्कार दोस्तों आर रवि कन्नन को यह पुरस्कार मिला है। तो ये हमने पूरा इस क्वेश्चन के बारे में देखा, इसका पूरा विश्लेषण किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह का बढ़िया कंटेंट दोस्तों आपको मिलता रहेगा और इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और बढ़िया बढ़िया नोट्स आप बना सकते हैं। चलो, हाँ जी दोस्तों, सिलेक्शन से एक कदम की दूरी पर वो एक कदम है आपका एग्ज़ाम देना। बढ़िया तैयारी करो, कोई दिक्कत आए हमसे संपर्क करो। हमारी टीम आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगी, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हो। शिक्षा सबके लिए सुलभ होना चाहिए, सब तक पहुंच उसकी आसानी से होनी चाहिए। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि आप पढ़ाई करें और बढ़िया सिलेक्शन लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस तारीख से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत की गई है? ठीक है, किस तारीख से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत की गई है? पहला ऑप्शन है 1 सितंबर, 2 सितंबर, सी 3 सितंबर या ऑप्शन नंबर डी 4 सितंबर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए 1 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, हर साल को सितंबर के पहले सप्ताह यानी कि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक राष्ट्र में, देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कब मनाया जाता है, 1 से 7 सितंबर को। कब? हर साल मनाया जाता है, फिक्स डेट है इसकी। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो पोषण के प्रति भारतीयों में जागरूकता पैदा करना, विशेषकर छोटे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है। अब इस पोषण सप्ताह में होता क्या है? तो इसमें कई कार्यक्रमों और एक्टिविटीज के माध्यम से देश भर में पोषण जागरूकता चलाई जाती है। ठीक है। अब इस साल की इसकी थीम क्या है? तो इस साल की थीम है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की सभी के लिए पौष्टिक आहार। ये दोस्तों इसकी थीम है। ठीक है। अब इस थीम का भी ये उद्देश्य है कि सभी वर्गों के लोगों के लिए संतुलित पोषण उपलब्ध कराना। ठीक है, बच्चों हो, गर्भवती महिलाओं हो या जो भी ऐसे वर्ग है जिनमें इसकी कमी है, वहां तक पोषण को पहुंचाना, यही इस सप्ताह की थीम है। ठीक है, या इसका उद्देश्य है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन खेलों से संबंधित है। देख लेते हैं कि रूबीना फ्रांसिस किस खेल से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं। पहला ऑप्शन ए एयर पिस्टल, बी रेसलिंग, सी तीरंदाजी या ऑप्शन नंबर डी लंबी कूद। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एयर पिस्टल। ठीक है, रूबीना फ्रांसिस जो है वो एयर पिस्टल खेल से संबंधित है। अभी पेरिस पैरालंपिक में इन्होंने भाग लिया है और 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों। हाँ, 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और कहाँ की रहने वाली है? ये हमारे हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के रहने वाली है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के रहने वाले हैं और पैरालंपिक खेलों के इतिहास में मध्य प्रदेश की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने कोई भी मेडल अपने नाम किया है। आज तक मध्य प्रदेश के किसी भी खिलाड़ी ने पैरालंपिक खेलों में मेडल नहीं जीता है। तो वो पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? वो बन गई है रूबीना फ्रांसिस। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और बढ़िया से तैयारी करते चलिए, अपना सिलेक्शन लीजिए और एक बार पढ़ के फ्री हो जाइए। बार बार की झंझट से ख़त्म, एक बार ही तैयारी कीजिए पर बढ़िया तैयारी कीजिए, मज़ा आ जाना चाहिए इस बार। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। हाल ही में किसे वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला उपेंद्र द्विवेदी, दूसरा बी आर चौधरी, तीसरा दिनेश के त्रिपाठी या ऑप्शन नंबर डी तेजिंदर सिंह। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी तेजिंदर सिंह। अभी में हाल ही में तेजिंदर सिंह जी को वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब हम बात करें तो ऑप्शन नंबर है उपेंद्र द्विवेदी। ये कौन है?
तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय थल सेना के प्रमुख है। ठीक है, थल सेना की उपाधि क्या है? जनरल, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। वी आर चौधरी, तो ये एयर प्रमुख है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख है एयर मार्शल वी आर चौधरी। ठीक है, दिनेश के त्रिपाठी, तो ये भारतीय नौसेना के प्रमुख है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। आप इनको इनकी उपाधि के द्वारा भी दोस्तों याद कर सकते हैं। और हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है वो है तेजिंदर सिंह। तेजिंदर सिंह जो है वो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। अब बात कर लेते हैं हम वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। तो ये कौन है? जनरल अनिल चौहान है। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसका पद सृजित किया गया है, पहले से नहीं है ये तीनों सेनाओं के कॉम्बिनेशन के लिए और बेहतरीन इनके रख रखाव या समन्वयन के लिए सीडीएस का पद सृजित किया गया था। भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो वो थे दोस्तों जनरल विपिन रावत थे। अब भारतीय वायु सेवा की लड़ाकू शाखा में उनकी नियुक्ति 13 जून 1987 को की गई थी। किनकी नियुक्ति? जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है तेजिंदर सिंह जी की। ठीक है, कब की गई थी? 13 जून 1987 को। भारतीय वायुसेना के दोस्तों ये उप प्रमुख है अभी। अब हमने मन में ये ठाना है इस बार कुछ करके ही जाना है, तैयारी करनी है सिलेक्शन की, बढ़िया तैयारी करनी है। उसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है भैया, नीतीश कुमार किस खेल से संबंधित है? भैया खेलों की तैयारी भी करके जाना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी करके जाना, और इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या चल रही देश की उसके बारे में भी पढ़ के आना। पूरा मिक्स्ड क्वेश्चन पेपर आएगा आपका, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो। तरीका पूरा पूरा पूछा जाएगा आपसे कि आपकी पूरी पर्सनालिटी किस तरह की है, आप किस क्षेत्र के बारे में कितना जान सकते हैं। ये आज के जो एग्ज़ाम पेपर है उसका सिनेरियो है। ठीक है, तो तैयारी भी पूरे लेवल की करके जाना। हमारा सवाल है, नीतीश कुमार किस खेल से संबंधित है? पहला पहलवानी, बी तीरंदाजी, सी तैराकी, या ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। तो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार ने भारत को दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया है दोस्तों। किस खेल में? बैडमिंटन के खेल में। जी हाँ, किस खेल से संबंधित है ये? बैडमिंटन के खेल से संबंधित है। पेरिस में पैरालंपिक खेल चल रहे हैं, पहला गोल्ड मेडल किसने दिलवाया था? कल की क्लास में हमने पढ़ा था, याद है? अवनी लेखरा ने। किस में दिलाया था? 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने पहला गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था। अब दूसरा किन्होंने दिलवाया है? तो नीतीश कुमार ने दिलवाया है। किस खेल में? बैडमिंटन के खेल में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल इन्होंने दिलवाया है। बैडमिंटन की SL3 सिंगल कैटेगरी के से खेलते हैं और वहाँ पे इन्होंने क्या जीता है दोस्तों? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, किसको हराया है? तो फाइनल में इन्होंने ब्रिटेन के डेनियल बेथेल, इनको हरा के गोल्ड मेडल पे कब्जा जमाया है। तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेरिस पैरालंपिक गेम्स है, 4 साल में एक बार होते हैं, तो ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला चरण लॉन्च किया है? ऑप्शन देख लेते हैं, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारतीय सेना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सेना। भारतीय सेना ने अभी प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज, पहला चरण लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये क्या है प्रोजेक्ट नमन, इसके बारे में भी जान लेते हैं। प्रोजेक्ट नमन का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र के पेंशन भोगी रिटायर्ड सैनिक एवं उनसे संबंधित उनके परिवार को सहायता प्रदान करना एवं विभिन्न सेवाएं प्रदान करना है। ये किसका उद्देश्य है? प्रोजेक्ट नमन का। और इसके द्वारा डिफेंस पेंशनर एवं उनकी पेंशन संबंधी प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है। जो भी हम चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, किसका? डूरंड कप 2024 का। पहला ऑप्शन है दोस्तों मोहन बागान, बी केरला FC, सी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, या ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने पहली बार डूरंड कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। किसको हरा के किया है? तो इसने हराया है मोहन बागान को। ठीक, अब इसके बारे में जान लेते हैं हम। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने पहली बार डूरंड कप की ट्रॉफी अपने नाम की है, इसलिए भी क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है।
डूरंड कप क्या है, किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ये तो हम सब जानते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1888 में, सन 1888 में शिमला में इसकी शुरुआत की हुई थी। ठीक है, अब विशेष क्या है, तो इसकी सबसे सफल टीम है दोस्तों मोहन बागान, जिसको हरा के नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने ये ट्रॉफी अपने नाम की है। और मोहन बागान ने कितनी बार जीता है, तो 17 बार। ध्यान रखना, 17 बार डूरंड कप को अपने नाम किया है। किसने, मोहन बागान ने। और इस बार का किसने जीता है, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने दोस्तों इस बार का डूरंड कप जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चक्रवात असना का प्रभाव भारत के किस राज्य में देखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी गोवा, सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी गुजरात। अभी गुजरात में आसना नामक चक्रवात का प्रभाव देखने को मिला है। ठीक है, ये क्या है, समुद्री तूफान है, तटीय राज्य है, तो यहाँ पर इस तरह के तूफान मतलब कई समय बाद आते रहते हैं। चक्रवात तूफान अभी कौन आया है, तो आसना, ध्यान रखना। बाकी ऑप्शन पर नजर डाले तो ऑप्शन नंबर ए पर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। ये क्या है, ये इसकी खास बात ये है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश है। ठीक, गोवा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। महाराष्ट्र, तो यहाँ पर राज्यसभा की 19 सीटें हैं और लोकसभा की 48 सीटें हैं। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। हमारा आंसर है दोस्तों गुजरात। ठीक है, आई होप आपको क्लासेस आज की ठीक लगी होगी, सेशन बढ़िया लगा होगा। जो भी कमियां आपको लग रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम्स है, या करियर काउंसलिंग आप लेना चाहते हैं, किसी भी तरह की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी से संबंधित स्टडी मटेरियल आप चाहते हैं, तो वो आपको मिलेगा हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए ही काम करना है अब, तो पूरी तरीके से आप तैयार हो जाइए बढ़िया गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए। और दोस्तों इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। पढ़ाई करने के तरीके भी बताऊंगा, कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा। बस जी जान लगा के आपको पढ़ाई करनी है। तो ठीक है, मिलेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद।